एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स लाया हूँ। इसमें आज फटाफट 100 क्वेश्चन चलेगा। यह बुक बीपीएससी सीडीपीओ के लिए स्पेशल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है फटाफट में, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? ये कहाँ खोला गया था? पटना में खोला गया। पहला खादी मॉल पटना में। दूसरा नंबर में है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य, ये कहाँ है? तो बिहार में है। स्मार्ट प्रीपेड लगाने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला हो जाता है, सर्वाधिक पुलिस कर्मियों की सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में है। अगला हो जाता है चौथा नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बोध गया में बनाया जा रहा है। ये 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है ये। अगला हो जाता है 5 नंबर में कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? फूड पार्क, तो ये मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में यह भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये सीतामढ़ी 251 मीटर ऊंची हो जाएगा। अगला हो जाता है 7वां में कह रहा है कि भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये बगहा के वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। अगला हो जाता है 8 नंबर में, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लाने वाला। अगला हो जाता है 9 नंबर में कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA निभा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना था। 10 में कह रहा है कि भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला? तो दरभंगा में खुला। ज्योतिषी चिकित्सा OPD खुला है कहाँ में? तो दरभंगा में खुला है। और 11 में कह रहा है कि भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली? तो पटना से आनंद विहार टर्मिनल चला था। 3AC में इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस वे कहाँ चली थी? तो ये पटना से आनंद विहार टर्मिनल चला। 12 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो ये पटना में खोला गया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया था। जबकि भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? ये भागलपुर में खोला जाएगा, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। और 14 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है, तो ये पूर्णिया में खोला गया है। पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय, तो ये पूर्णिया में खोला गया है। और 15 में कह रहा है कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा शिल्प कला म्यूजियम। अगला हो जाता है 16 नंबर में कि 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। ये क्या कर रहा है? 18 वर्ष की उम्र के किसी भी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और 17 में कह रहा है भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्रों को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो जाता है। छात्रों को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो जाता है। अगला हो जाता है 18 में कह रहा है कि भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस महिला कमांडो दस्ता तैयार की गई? तो ये महिला पुलिस हो जाता है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की गई? तो बिहार पुलिस में ही पहली, जो भारत का पहली है वो पुलिस महिला कमांडो दस्ता तैयार किया गया है। 19 में कह रहा है कि भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो अनामिका शर्मा, मोकामा बिहार हो जाता है। ये सबसे कम उम्र की, भारत की सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनी है। अगला हो जाता है 20 नंबर में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान
तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान को तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य वो बिहार हो जाता है। बिहार जो कि जलवायु को परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन लाया गया है। अगला हो जाता है 21 नंबर में ऑक्सीजन प्रोडक्शन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाता है। अगला हो जाता है 22 में कह रहा है कि कृषि हैकाथॉन आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य, कृषि हैकाथॉन, ये हो जाता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। अगला हो जाता है 23 में कह रहा है कि बिहार इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार बना। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण। अगला हो जाता है 24 में कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? तो ये बिहार है, सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य है भारत में। और 25 में कह रहा है कि भारत का पहला बापू टावर 120 फीट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गर्दनीबाग पटना में किया जा रहा है, गर्दनीबाग पटना में। 26 में कह रहा है कि भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? तो वैशाली, बिहार में बनाया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन है, ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये केवल पत्थर से निर्मित किया जाएगा, ये वैशाली, बिहार में बनाया जाएगा। अगला हो जाता है 27 में कह रहा है कि भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? ये पटना में किया गया। आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। और गन्ने के से गुड़ उत्पादन को उद्योग दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार हो जाता है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार हो जाता है। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो ये पटना जंक्शन में बनाया जा रहा है, ये पटना जंक्शन पे बनाया जा रहा है। अगला हो जाता है 30 में भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? तो कुकरी गांव पटना जिला को घोषित किया गया। अगला हो जाता है 31 में कह रहा है भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाता है बिहार हो जाता है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य तो ये बिहार हो जाता है। और 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य पहला नगर निगम मोतिहारी हो जाता है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बिहार का तो ये हो जाता है मोतिहारी हो जाता है। अगला हो जाता है डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार हो गया। डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने वाला। अगला हो जाता है 34 में क्या कर रहा है कि शैक्षिक दत्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया। और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में बनेगा। साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो बक्सर और कैमूर में बनेगा। 36 में कह रहा है कि सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार ही हो गया, ये पहले भी क्वेश्चन दे चुका है। अगला हो जाता है 37 में कह रहा है कि ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? तो शकीबुल गनी बिहार बन गया। ये प्रथम श्रेणी में रणजी ट्रॉफी मैच में ये 13 शतक लगाने वाला और वो पहले मैच में शकीबुल गनी बिहार का है। और 38 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस रेल कारखाना में 175 टन उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया? तो ये जमालपुर बिहार हो जाता है। अगला हो जाता है 39 में क्वेश्चन में कह रहा है कि कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाता है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाता है। और 40 में कह रहा है थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन गठन करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाता है बिहार हो जाता है। थारू जनजाति के लिए बिहार में प्रथम जो है 41 में क्वेश्चन कर रहा है
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? ये ब्रह्मपुर बक्सर में लगाया जाएगा। किस जिले में बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है? 42 में कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया में लगाया जाएगा। सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट है ये। और 43 में कह रहा है बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया? ये गोपालगंज में खोला गया, पहला इथेनॉल प्लांट खोला गया। अगला हो जाता है 44 में, बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो हाजीपुर हो जाता है। हाजीपुर में बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो हाजीपुर हो जाता है। और 45 में कहता है बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अररिया रानीगंज वक्ष वाटिका में, रानीगंज वक्ष वाटिका में किया जा रहा है। दूसरे चिड़ियाघर निर्माण किया जा रहा है अररिया में। अगला हो जाता है 46 में कह रहा है कि कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य हो जाता है। बांका हो जाता है। बांका कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला राज्य हो जाता है। और 47 में कहता है भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला गया? तो पूर्णिया में जूट और फाइबर पार्क भारत का पहला जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला गया? तो पूर्णिया में खोला गया है। हो जाता है 48 में कह रहा है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? ये सुपौल नगर परिषद को दिया गया। कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे? तो सुपौल नगर परिषद को दिया गया। अगला हो जाता है 49 में कह रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया। तो ये कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोला गया। कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में खोला गया। अगला हो जाता है 50 में, बिहार की पहली नदी जोरी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दिया? तो कोची मेची लिंक नदी जोर योजना हो जाता है। अगला हो जाता है 51 में, बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। और अगला हो जाता है 52 नंबर में कह रहा है कि बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? तो भागलपुर में। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक हाट खोला गया भागलपुर में। अगला हो जाता है 54 में, बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला नगर वन किस? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। और 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज हो जाता है। किशनगंज में फार्मर प्रोड्यूसर का चाय कंपनी किस जिला में? तो किशनगंज में खोला जा रहा है। अगला हो जाता है 56 में कह रहा है कि बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो निर्यात के लिए कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतुआ में बनाया जा रहा है इनलैंड कंटेनर डिपो। और 57 में क्वेश्चन कहता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों को टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? तो ये बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण हो जाता है। बनकटवा प्रखंड पूर्वी चंपारण हो जाता है। अगला हो जाता है 58 नंबर में, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। केंद्र परिसर में बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला उद्यमी पार्क को स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में। और 59 में क्वेश्चन कर रहा है 18 वर्ष के ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज बिहार का पहला जिला बना? तो पूर्वी चंपारण बन गया था। पहली डोज 100%, तो ये पूर्वी चंपारण हो जाता है। अगला हो जाता है बिहार का पहला बॉम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। अगला हो जाता है 61 में, बिहार का पहला ई राइट कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? नवादा जेल को घोषित किया गया। ई राइट कैंपस FSSAI के द्वारा किसे घोषित किया गया? नवादा जेल को। और बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? ये पटना में खोला गया है, पटना में। अगला हो जाता है 63 में, बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार
कहाँ शुरू किया गया? ये सुपौल जिला में शुरू किया गया, कोसी सफारी। और 64 में कह रहा है बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? ये राजगीर में। ये कोसी सफारी जो एक प्रकार का नौका विहार, ये सुपौल में, जू सफारी ये राजगीर में, और नेचर सफारी भी राजगीर में ही है। अगला हो जाता है 66 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना? तो दरभंगा में बना। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना बिहार का पहला? तो ये दरभंगा में बना था। और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बना था? तो ये सुपौल में बना। पहला बना दरभंगा में, दूसरा बना सुपौल में। और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? ये अपना मुंगेर में किया जा रहा है, मुंगेर में। और बिहार का अपना मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये भागन बिगहा नालंदा में किया जा रहा है। बिहार का अपन पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भागन बिगहा नालंदा में। अगला हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? तो ये बेगूसराय में किया गया, पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन कर रहा है कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंस लैब कहाँ खोला गया? तो आईजीआईएमएस पटना में। अगला हो जाता है 72 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो केरिया गांव ग्राम जमुई में बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो केरिया ग्राम जमुई में बना, केरिया गांव जमुई में। अगला हो जाता है बिहार का पहला टेक्सटाइल 73 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो चनपटिया पश्चिमी चंपारण बनाया जा रहा है पहला टेक्सटाइल पार्क। और 74 में क्वेश्चन कर रहा है कि ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला? तो ये सहरसा हो जाता है। ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला राज्य हो जाता है। अगला हो जाता है 75 में कह रहा है कि बिहार का पहला विभाग पूरी तरह डिजिटल हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना बिहार का पहला विभाग है जो पूरी तरह डिजिटल हो गया। 76 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो ये छपरा। ये इसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर हो जाता है, हो जाता है। और जबकि बिहार का दूसरा डबल डेकर पूछा जाएगा तो ये बोला जाएगा पटना कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। दूसरा डबल डेकर पुल फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। और 78 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सारण जिले में किया जा रहा है। 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि मछली का दाना तैयार करने वाले के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विक्रमगंज रोहतास हो जाता है। विक्रमगंज रोहतास में ही मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। अगला हो जाता है 80 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक पहला एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, औरंगाबाद से जयनगर तक। अगला हो जाता है 81 में क्वेश्चन कर रहा है कि सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये एनआईटी पटना में हो रहा है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कह रहा है कि किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिला के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो ये किशनगंज हो जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है कहाँ? तो किशनगंज में। अगला हो जाता है 83 में क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ? तो कुसियार गांव अररिया हो जाएगा। कुसियार गांव अररिया में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। 84 में हो जाता है बिहार का पहला बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क तो बनाया गया था कुसियार गांव अररिया में। दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? डोभी गया में बनाया जाएगा दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क।
अगला हो जाता है 85 नंबर में कह रहा है कि बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तीसरा पूछ रहा है, तीसरा बनाया जाएगा ये सुपौल। तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ, तो सुपौल में बनाया जाएगा। और 86 में कह रहा है कि बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया, तो मंदार पर्वत बंगाल में किया। मंदार पर्वत बंगाल में किया। अगला हो जाता है 87 में कह रहा है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं, जिनकी मृत्यु हाल में ट्रेन से कट कर हो गई। रचित राज हो जाता है। अगला हो जाता है बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है, तो डोभी गया में ही बन रहा है। डोभी गया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। और 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है, तो गया में बन रहा है नगर वन पार्क। अगला हो जाता है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो राजगीर में। नगर वन पार्क तो बना है गया में, खेल विश्वविद्यालय कहाँ, तो राजगीर में। बिहार का किस जिला में पहली बार गाय से टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म दिया, तो ये बेगूसराय में। गाय से पहली बार टेस्ट ट्यूब बछिया, तो बेगूसराय में। और बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा को जन्म दिया गया, IGIMS पटना में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 93 नंबर का रहा है कि डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना, किशनगंज बन गया। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना, तो किशनगंज बन गया। और बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना, जहानाबाद बन गया। 100% डिजिटल बैंकिंग जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है, तो कैमूर बनने जा रहा है। कैमूर दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है, तो फल्गु नदी गया में बन रहा है। फल्गु नदी गया में। और बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया, तो कांवरताल बेगूसराय में बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। अगला हो जाता है 98 क्वेश्चन का रहा है बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में। साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो पटना में किया जा रहा है। और बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण किया जा रहा है, तो दरभंगा में हो जाता है। अगला हो जाता है 100 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना, आसियाना ये बन गया नगर पटना। आसियाना नगर पटना बन गया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल है ये, आसियाना नगर पटना। थैंक यू दोस्त, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बजा दें, जिससे हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाया करे। हमारे वीडियो को जरूर शेयर लाइक करें। धन्यवाद।